आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसा कि आज के मनन के लिए हमने एक सब्जेक्ट को चुना है कि दान क्या है और दान हम कैसे दें। दान जो कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि हर मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। लेकिन बाइबल क्या बताती है, हम इसके विषय में जानने का यत्न करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने कई बार है ना मुझे पूछा कि है ना भाई साहब आप बताइए कि ना हम दान के विषय में कैसे है ना क्या सीख सकते हैं, तो मैं आज उसी सब्जेक्ट को आपके समक्ष रख रहा हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं उस बात पर चर्चा करूँगा। मत्ती 6 और उसके 2 पद से अगर मैं इसको पढ़ूँ 4 पद तक, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवा, और जैसे पाखंडी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं कि लोग उनका सम्मान करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पूर्ण रूप से पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ जानने न पाए कि तेरा दाहिने हाथ क्या कर रहा है, जिससे तेरा दान गुप्त रहे, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दान का मतलब क्या है? दान का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब कोई व्यक्ति दान करे तो हम अगर इस हाथ से दान कर रहे हैं तो हमारे बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने क्या दान किया। तो उस दान की महत्वता है। और अगर मान लीजिए हम इस दान को ना तुरही बजवा करके या लोगों को बता करके मैंने इतना दान दिया है, या अपने नाम का ना पटिया लगवा करके हम दान करते हैं, तो वो दान नहीं कहलाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में दान नहीं है। चाहे आप लाख रुपए का दे दें, चाहे आप 50 लाख का दे दें, चाहे आप 1 रुपये का दें, चाहे आप करोड़ रुपए का दें, वो दान नहीं कहलाता है। दान का मतलब है कि जिस दान के विषय में आपको पता है और परमेश्वर को पता है, किसी दूसरे व्यक्ति को पता ही ना हो। लेकिन होता क्या है, आप देखेंगे, आप किसी भी समाज में चले जाइए, कहीं पर भी जाएंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा कि लोग अपने नाम के आगे तुरही बजवाना चाहते हैं। मैंने कितना दान दिया पटिया पर लिखा होना चाहिए, मेरा नाम लिख जाए। मैंने कितना दान दिया अनाउंस होना चाहिए है। फिर बहुत सारे लोग जो हैं हिसाब भी मांगते हैं। मैंने आपको ना 50,000 रुपये दान दिया, आप उस 50,000 का हिसाब तो दो, आपने कहाँ खर्च किया। तो आपको बता दें कि ये दान में सम्मिलित नहीं है। जब आप अपने नाम के आगे तुरही बजवाने लगे, जब आप अपने नाम के आगे ना ये कहलवाने लगे कि मैंने दान दिया है, मैं दानी व्यक्ति हूँ, और आप उसका हिसाब मांगने लगे, तो समझ लीजिए कि आप अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें कभी भी है ना वो भर ही नहीं सकता। आप एक ऐसी नाव है ना, एक ऐसी हौज बना ली है आपने, जिसमें आप कितना भी पानी भरेंगे या ठहर नहीं सकता। आप कितना भी आशीषित होने लगे, आप है ना कभी भी आशीषित नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल ये बताती है। बाइबल में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू दान करे तो तेरे बाएं हाथ को भी पता ना चले। लेकिन मैं तो इस संसार के अंदर देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को है ना, अभी तक इतने वर्षों में देख चुका हूँ कि लोग है ना, बहुत कम लोग मिलते हैं जो लोग दान करके कभी भी है ना उसका जिक्र तक नहीं करते। लेकिन अधिकतर लोग, ज़्यादातर ना जो 80% लोगों को मैंने देखा है, 80% लोग जब दान करते तो वह ना बताते कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना दान दिया। अब उसने जब दान दिया तो उसने प्रतिफल पा लिया, भाई तूने ना दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर से कुछ नहीं मिलने वाला है। जबकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे बाएं हाथ को भी पता ना चले कि तूने क्या दान किया है। फिर दूसरे ना बहुत सारे लोग जो हैं उस दान का हिसाब मांगने लग जाते हैं। हमने ना आपको इतना पैसा दिया था, आप उसका हिसाब किताब दे दीजिए। आपने फिर दान कहाँ किया? ये तो है ना लेन देन हो गया।
आपने कुछ दिया, उसका हिसाब पाने की तैयारी में आप, तो है ना, इसका मतलब लेन देन किया, आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं हो सकते। तो अजीजों, आप जब कभी भी कोई भी दान करें तो उस दान का मतलब है कि आप है ना गुप्त में दान कर रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए दे रहे हैं। तो उसमें आप है ना, आपका है ही नहीं, फिर आप उसका हिसाब कैसे मांग सकते हैं, या उस दान के बदले में आप अपना नाम किसी पटिया पर कैसे लिखवा सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो समझ लीजिए आप है ना बिल्कुल ऐसे जीवन को जी रहे हैं जिससे कोई लाभ नहीं है। मैं यीशु मसीह के कुछ और शब्दों को ना मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने और क्या कहा दान के विषय में। लूका रचित सुसमाचार, मैं क्योंकि शॉर्ट मैसेज होगा, मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा इसको, क्योंकि एक्सप्लेन करने लगूँगा तो एक लंबा है ना सब्जेक्ट हो जाएगा, और मैं इसको ना 15-20 मिनट के अंदर ही समाप्त करूँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत लंबा होता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ना इतना लंबा कोई भी इस सब्जेक्ट पर बात करें। आपने ना चर्चा की, क्या हमें बताएं कि ना किस तरीके से ना हम दान के विषय में सीख सकते हैं, तो मैंने इसलिए आज इस पर ना ये वीडियो बनाने का यत्न किया है, जो कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखा है, अगर ना इसके 6 बाब के 38 पद में देखें तो वहाँ पर लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, वे तुम्हारी गोद में पूरा पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बहुत ही गंभीर बात है। हम अक्सर देखते हैं कि हम परमेश्वर से लाखों रुपए पाना चाहते हैं, करोड़ों रुपए पाना चाहते हैं, लेकिन वो क्या रहे हैं, कितना बोते हैं? जिस नाप से हम नाप रहे हैं उसी नाप से तो हमें मिलेगा। जितना हम बो रहे हैं उतना ही तो मिलेगा, उससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। आप बिल्कुल है ना ध्यान में रखें इस बात को कि आप उससे ज़्यादा कभी जीवन में पा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने जितना बोया है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि ना परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, तो अनुग्रह तो वो सबके ऊपर करता है, आपकी दाल रोटी कभी ख़त्म नहीं होने देगा। लेकिन आप चाहें कि ना आपके पास भरपूरी के साथ तो जीवन में कभी नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो क्रिया नहीं कर पा रहे। अजीजों, ये दान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है मनुष्य जीवन का। इस पर जीवन आधारित है। अगर है ना, मैंने इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस पर चर्चा करें तो लंबी चर्चा हो जाती है, बहुत लंबा ना सब्जेक्ट होगा। मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊँगा, आप उसको छोटे शब्दों में आप इसको समझने का यत्न करें। अगर कभी अवसर मिला तो मैं आप लोगों के बीच में अवश्य आऊँगा, और जब मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा तो इस पर ना मैं डिटेल से बातचीत करूँगा। मैं है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही कुछ इस तरीके का है जहाँ पर है ना बहुत सारी बातें हमें सीखने के लिए ज़रूरत है। तो यहाँ पर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और तुम्हारी गोद में पूरा पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब दान आप देते तो अपने लिए देते हैं या किसी दूसरे के लिए देते हैं? लोग है ना अक्सर क्या करते हैं, दान देने के बाद कहते हैं मैंने इतना दान दिया, क्या मेरे है ना मेरा कोई भी हक नहीं बनता है? आपको बता दें कि जब आप दान दे चुके तो आपका बिल्कुल भी हक नहीं बनता है। मेरे अजीजों, इस बात को अपने जहन के अंदर बिठा लेंगे आप, उस दिन आपका जीवन है ना आनंदित होने लगेगा। उस दिन परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी करने लगेगा। जिस दिन आपके जहन के अंदर एक बार भी, अगर मान लीजिए आपने दान दिया रहना, आज नहीं 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी अगर आपके जहन के अंदर ये बात आ जाए कि मैंने इतना दिया था और है ना मुझे पता ही नहीं कि वो कैसे खर्च हो गया, या उसमें मेरा नाम ही नहीं लिया गया, तो आप समझ लें कि उसका प्रतिफल आप है ना बिल्कुल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बात है। इसको गंभीर सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को लोग अक्सर है ना दूसरे तरीके से लेते हैं, लेकिन मैं अब हमेशा दूसरे तरीके से लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने कहा कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, यानी अब यहाँ पर है ना दिया करो दिए तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए कि आप खेत के अंदर जब है ना बीज बोने जाते हैं, कोई किसान बीज बोने जाता है, तो जितना बीज बोता है उतने की तो फसल काटता है, वो उतने की तो फसल काटता है। और अगर है ना मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं कि मानो है ना उसने एक किसान ने 1 किलो है ना गेहूँ ना ले करके उसको ना उसमें डाल दिया,
ज़मीन में डाल दिया और ज़मीन में डालने के बाद अब है ना उसने डाल दिया और उसको कहे कि मैं देखूँ कि ना ये मेरा बीज उगेगा या नहीं उगेगा, दिखाओ जरा मुझे कैसे उग रहा है, कितना है ना फल लेकर के आएगा। उखाड़ करके देखने लगे तो क्या वो फल लेकर के आएगा बीज? वो फलवंत होगा? क्या वो पौधा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। आपने जो है ना बीज को डाल दिया तो इसका मतलब आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। वो बोने का काम है, बो दिया आपने जमीन के अंदर उसको डाला है और जब जमीन के अंदर बीज को डाल दिया तो आप उसको खोद करके निकाल करके नहीं देखेंगे कि है ना भाई उसका क्या हुआ, उस बीज का क्या हुआ, किस तरीके से वो फल ले रहा है, कहाँ पर है ना वो गया, मिट्टी के कौन से भाग में गया, इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, इसकी जड़ें इधर निकल रही है, इधर निकल रही है। ये आप उस बीज के साथ नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि आपको मालूम है कि अंदर जा करके वो कैसी क्रिया करेगा, वो उसकी काम है। अब है ना बीज अपने आप से फलवंत होता है। जब वो है ना फलवंत हो जाते हैं, अब आप उसकी देखभाल करेंगे। देखभाल क्या करते हैं? आप उसमें खाद लगाएंगे, पानी लगाएंगे, फिर उसकी दूसरी चीज़ों से रखवाली करेंगे। ठीक उसी तरीके से जब आप दान दे लेते हैं तो अपने जीवन के अंदर भी रखवाली करनी पड़ती है अपने जीवन की, कि शैतान आपको आकर के बरगलाता है। शैतान ही ये बात लेकर के आता है आपके मन के अंदर, अरे है ना देखो मैंने इतना दिया, मेरा नाम तो हुआ ही नहीं। तो है ना आपका नाम करने के लिए क्या करेगा? शैतान आपके मन के अंदर डालेगा और वो क्या करेगा? एक दूसरे के साथ ना एक दूसरे को ना तैयार करेगा। अगर आपके मन में नहीं आ रहा तो किसी दूसरे को तैयार करेगा, आपके पास आकर के कहेगा ओ देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भाई है ना आपने 1 लाख रुपया दिया और 1 लाख रुपए का आपका ना कहीं नाम ही नहीं आया, ये तो गलत बात है। आपको तो ना आपके लिए कुछ तो करना चाहिए था, आपका तो नाम है ना वहां पर आना चाहिए था। अब ये कौन कर रहा है? शैतान ने किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल किया कि आपने 1 लाख रुपए दिया था, उसे 1 लाख रुपए के लिए क्या करेगा? आप दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल, आपका तो नाम ही नहीं आया। और क्या अरे तुम्हें है ना बैठने के लिए जगह भी नहीं दी, तुम्हारा इतना भी सम्मान नहीं किया, तुमने तो 1 लाख रुपए दिया था। तो ये शैतान बड़ी गंभीरता से कार्य करता है और हमारे दान को वो बिल्कुल कूड़ा बना देता है, हमारे ही द्वारा बना देता है। यानी कि हमें इस तरीके के से इस्तेमाल कर लेता है कि हमें पता है। तो कहते हैं कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब हमने मान लीजिए सही ढंग में नापा है, एक सही पैमाने से नापा है, तो वो हमारे लिए भी सही पैमाने से नापेगा। अब है ना मैं इसको और आगे देखता हूँ तो पौलुस प्रेरित इस यहाँ पर इस तरीके से ना इसको बयान करते हैं। मैंने बताया कि शॉर्ट मैसेज दूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मैसेज नहीं होगा। ये इसके 9वें पद से मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ इसको। यह आवश्यक नहीं कि पवित्र लोगों के लिए की जाने वाली दान की सेवा के लिए विषय में मैं तुम्हें लिखूं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई सेवा की दान के विषय में लिखा जाए कि जो पवित्र लोग सेवा कार्य कर रहे हैं उनके दान के विषय में तुम्हें लिखूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तत्परता को जानता हूं और उसके विषय में मैसेडोनिया के लोगों के सम्मुख तुम पर गर्व करता हूं। अर्थात यह है कि अखिया के लोग पिछले वर्ष से तैयार किए गए हैं और तुम्हारे उत्साह ने उनमें से बहुतों को उभारा है। परमेश्वर ने उभारा है कि वो क्या करें? उस दान को इकट्ठा करें, दान को दें। परंतु मैं भाइयों को इसलिए भेज रहा हूं कि तुम्हारे प्रति इस विषय में हमारा गर्व व्यर्थ न ठहरे। जैसा मैं कहता आया हूं तुम तैयार पाए जाओ, ऐसा न हो कि जब कोई मैसेडोनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए तो हमको तुम्हारे विषय में नहीं कहता, इस आत्मविश्वास के कारण लज्जित होना पड़े। यानी कि लोग है ना कई बार है ना क्या करते हैं, दान का ना अनाउंसमेंट के प्लेस भी कर देते हैं और उसके बाद फिर वो दान नहीं देते, क्योंकि लोग जो हैं इस तरीके से जब आगे कोई कार्य करना होता है तो उसमें लज्जित होना पड़ता है। ये परमेश्वर के कार्य में रुकावट का कार्य करता है। इसलिए कभी भी कोई भी कमिटमेंट आप कभी ना करें। अगर आप कोई कमिटमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बाउंडेशन में आ गए, आप बंध गए हैं। और अगर आपने कमिटमेंट नहीं किया तो आप बंधे नहीं हैं। तो कभी भी कमिटमेंट ना करें। यहाँ पर पौलुस इसी बात को बताता है। इसलिए मैंने भाइयों से आग्रह करना आवश्यक समझा कि पहले से तुम्हारे पास आकर सुदारतापूर्ण दान का प्रबंध करें, जिसकी तुमने पहले से प्रतिज्ञा की थी कि यह दान उदारता से दिया जाए, न कि दबाव से दिया जाए।
पहली बात तो दबाव से बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा ना, आपने कभी भी जब मैंने किसी भी कार्य के लिए कोई बात की रखी होगी आप लोगों के समक्ष, मैं अपनी कलीसिया के अंदर रखता हूँ, तो ना अक्सर एक बात बोलता हूँ, ये कार्य है, इतना पैसा लगना है, अगर आप इसको कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो भी अच्छी बात है, आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं हमेशा से यही सी बात पर रहा, किसी पर कभी दबाव नहीं डाला कि आपको इतना देना ही देना है। और क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं दबाव के साथ अगर उनसे कुछ भी कहूँगा तो जाहिर सी बात है कि उनको कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उदारता से अपने मन से वो है ना बहुतायत के साथ देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो है ना नहीं दे पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसने ज़्यादा दिया वो बहुत ज़्यादा है ना आदर के योग्य है, और जिसने नहीं दिया कि वो आदर के योग्य नहीं, दोनों ही आदर के योग्य हैं। क्योंकि अगर हम इसको देखें कि यीशु मसीह ने कहा कि ना एक विधवा ने क्या किया, एक दमड़ी दान की, और वो दान सबसे अधिक गिना गया। तो हो सकता है कि कोई अपनी घटती में से कुछ दे रहा हो, और कुछ लोग अपनी बढ़ती में से भी नहीं देते। तो है ना, ये क्या है, ये मनुष्य की मनोवृत्ति के है, उसकी मनोवृत्ति है कि किस तरीके की विचारधारा उसने अपने लिए बना रखी है। अब है ना, यहाँ पर दान कैसे दें, एक पौलुस ने एक और पैरामीटर तय किया। अब इसको छठे पद से देखते हैं, 9 के छठे पद से। अब मैं ये कहता हूँ कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। कहने का मतलब दान की एक परिभाषा है ना, हम तय करें कि है ना हमें कितना देना है और हम कितना दे सकते हैं। अजी जो दान जो है हमारे जीवन, हमारे लिए बहुत सारी जो दान है हमारे बहुत सारे अपराधों को, पापों को भी ढांप देता है। ध्यान रखें, बाइबल ऐसा बताती है। मैं बार बार ना इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैं अगर ना एक्सप्लेन करता रहूँगा कि दान के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या ना चिन्ह और चमत्कार होते हैं, उसके विषय में मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और इस पर ना हम महीनों तक चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है ना हम कर सकते हैं, क्योंकि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे। जैसा उसने सोच लिया। अगर आपने सोचा कि मैं 1 रुपया दान करूंगा तो आप 1 रुपया ही दान दें। अगर आपके मन में आया कि आपको 50 रुपये देने हैं तो 50 रुपये दें। आपके मन में आया कि 1 लाख रुपया दान करना है मुझे, तो आप 1 लाख रुपया दान करें। आपने सोचा 1 करोड़ दान करना है तो 1 करोड़ दान करें। आपने सोचा कि मैं कुछ भी नहीं दान करने के योग्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ना करें। तो कहने का मतलब है कि वो किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। दान का मतलब है किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। तो मेरा ना दूसरा ना आपने सब पूछा था कि ना वो कि पादी साहब आप 10वें अंश के बारे में भी बताइए। तो ना मैं आपको 10वें अंश के बारे में केवल इतना बताऊंगा कि जो भी हमें ना हमारा 10वां अंश है वो हमारा है ही नहीं, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मैं उसके विषय में केवल इतना कहूँगा, क्योंकि मैं दान के विषय में बात कर रहा हूँ तो मैं उसी को आगे लेकर के चलूँगा, क्योंकि पूरा सब कुछ मैं एक ही इस 15-20 मिनट में मैं नहीं संभाल सकता, क्योंकि ना ही आप भी है ना उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसको समझ लीजिए। अब मैं कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चय किया है वैसा ही दान करे, न कुड़ कर और न दबाव में। ना तो कुड़ करके करना है, ना दबाव में। कुड़ करके भी करते हैं, अरे यार है ना देखो मुझे देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दूंगा तो क्या कहेंगे। तो आप है ना कुड़ करके ना दें। आप किसी से कर्जा लेकर के कभी दान ना दें। कर्जा लेकर के कभी दान ना दें, क्योंकि उस दान का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि आप कुड़ेंगे जब आप किसी से कर्जा लेंगे और जब दान करेंगे तो आप ना, आपको मालूम है आपके जहन के अंदर तुरंत आएगा, अरे मैंने वो पैसे वहाँ से लिए थे और मैंने उसके लिए दिए। और आप उसको बार बार है ना किसी न किसी को आपके मुंह से निकल ही जाएगा कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि देखो मैंने दान दिए थे। आप है ना अगर नहीं दे पा रहे समय से उसको वापसी, तो आप है ना उसको कहेंगे क्या करूँ, है ना मुझे उस वक्त बहुत ज़रूरत थी और मैंने उसको दान दिए थे इसलिए है ना नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब आप है ना उस दान का कोई महत्व ही नहीं निकलेगा। तो ना तो कुड़ करके, या किसी भी व्यक्ति की आप इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और वो आपसे कहता है उसके वो कहते हैं नहीं आपको तो देना पड़ेगा, तो आप है ना अक्सर है ना उसको बिल्कुल भी ना दें। क्यों? क्योंकि वो दबाव में कुड़ करके दान देने का मतलब है आप उसका कोई भी प्रतिफल
नहीं पाएंगे, आपके लिए सब कुछ व्यर्थ है। और दबाव है, कुड़ना और दबाव जो है ये आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है, जो आनंद के साथ, जिसके मन में आए नहीं मुझे तो ये परमेश्वर के लिए देना चाहिए, परमेश्वर के लिए करना चाहिए, उस अपने आगे तुरी ना बजवाए, उसका ना हिसाब किताब ना रखे, तो है ना वो ठीक है, मैं कितना दान करता हूँ ये मुझे पता है, प्रभु को पता है, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है कि मैं ना सबकी जगह पर ना गाता फिरूं कि मैं इतना दान करता हूँ या इतना कर रहा हूँ। मैं तो अपने पूरा जीवन ही दान कर दिया है, लेकिन फिर भी अपने लिए भी जीता हूँ, और मैं कितना जीता हूँ प्रभु के लिए ये प्रभु जानता है, मैं जानता हूँ। और मेरे जीवन में जो भी कुछ है ना, मेरे पास है ना इनकम होती है, मैं उसमें से कितना देता हूँ, क्या करता हूँ, ये प्रभु जानता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये प्रभु का और मेरे बीच का संबंध है। जैसे हमारे स्वर्ग में जाने का और ना जो हमारा और प्रभु के बीच में संबंध है, हमारा समाज से किसी कोई लेना देना नहीं, हमारे रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं, अपने अजीजों से कोई लेना देना नहीं, उसी तरीके से हमारे दान का भी किसी दूसरे से लेना देना नहीं है, वो व्यक्तिगत है। आपकी छत्र छाया में रहते हुए कहना उसका आनंद जरूर उठाएंगे दूसरे लोग, मेरे छत्र छाया में रह करके दूसरे लोग आनंद जरूर उठाएंगे, या आपके अजीज मित्र रिश्तेदारों का उसके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट आपको मिलना है वो आप ही को मिलेगा, क्योंकि बोएंगे आप तो काटेंगे भी आप। जब तक आप बोएंगे नहीं तो काटेंगे नहीं। फिर हम कहते हैं कि जी हमारे पास है ना घटी है। घटी क्यों है? उसका कारण है क्योंकि हम लोग उस तरीके से बोते नहीं। भाई एस.आर. मनोहर कहते हैं कि जब तक हम बोते नहीं है तब तक काटते नहीं। मैं सुबह को बोता हूँ, शाम को काट लेता हूँ। मुझे उनकी है ना ये बात बहुत अच्छी लगी कि मैं सुबह बोता हूँ और शाम को काट लेता हूँ। तो प्रभु के काम के लिए मैं कभी भी है ना पीछे नहीं हटता, और प्रभु के काम के लिए मैं हमेशा मैं बोता रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जितना मैं बोता हूँ उतना ही मैं काट लेता हूँ। तो ये ना अच्छी बात है। परमेश्वर के दास जो है ना वास्तव में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, उनको मालूम है कि किस तरीके से कार्य करना है। अगर आप अपने जीवन में अपने परिवार में सुख और शांति को चाहते तो दान जब भी आप करें तो किसी दबाव में बिल्कुल ना करें। अगर दबाव में कर रहे तो आपको दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ना करें। आपको नाम चाहिए तो बिल्कुल ना करें, आपको हिसाब चाहिए तो बिल्कुल ना करें, आपको ना कोई और है ना फेम चाहिए तो बिल्कुल ना करें। कोई मतलब नहीं निकलता है। इससे क्या है, आप दूसरों को भी दूषित कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरीके की विचारधारा रखेंगे तो दूसरे लोग भी उसी तरीके की विचारधारा में आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि आपके जैसे ही वो लोग भी बनते चले जाएंगे, यानी उनके जीवन को भी आप परमेश्वर के मार्ग से हटाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए क्या वो कहते हैं कि जब तू जैसा मन में सोच रखा है वैसे ही दान करें, ना कुड़ करके ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि तुम सदैव सब बातों में परिपूर्ण होते रहो और हर भले कार्य के लिए तुम्हारे पास भरपूरी से हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह, एक प्रकार का नहीं बल्कि सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुतायत के साथ दे सकता है, और वो इसलिए देगा कि हमारे पास भले कार्य करने के लिए भरपूरी के साथ हो। अगर आपके पास नहीं भी होगा ना तो भी आप आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आनंद को दे देगा। आपके पास में इतना सब्र देगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उसमें भी आनंद मनाएंगे, क्योंकि आपके पास एक वचन होगा जो थोड़े में विश्वास योग्य वो उसको अधिक दिया जाएगा। मतलब हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है इसलिए अधिक भी नहीं मिलता है, फिर हम बोते नहीं है तो इसलिए हमें अधिक नहीं मिलता है। तो इसलिए बोना बहुत ज़रूरी है। जी जो आपने जो है ना मुझसे पूछा कि दान कहना क्या है, दान का वैसे में क्या अनाज को क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया है, बताने का प्रयत्न किया है बाइबल से कि बाइबल क्या कहती है कि जब आप दान करें तो आपके बाएं हाथ को भी पता ना चले कि आपने क्या दान किया है। अपने आगे तुरही कभी ना बजवाएं, आप दिए गए दान का कभी हिसाब ना मांगें, क्योंकि आपने दे दिया तो आपको हिसाब मांगने का कोई अधिकार नहीं रह गया। क्योंकि आप अगर हिसाब मांग रहे तो आपने एक तरीके से आप तो ना कर्जा दे रहे हैं किसी को,
तो आप कर्ज नहीं दे रहे हैं किसी को या एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पर। आप ना परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए या ना किसी भी ना भले कार्य के लिए आप जब दान देते हैं तो आपको उसका हिसाब मांगने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल कहती है। क्योंकि हमारे बाएं हाथ को पता नहीं है तो इसका मतलब क्या है ना, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह कह रहे हैं कि ना हमारे बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि हमें किस तरीके का दान किया है, क्या किया है। तो जब है ना हमें पता ही नहीं है तो ना फिर हम उसका हिसाब कैसे मांग सकते हैं या हम उसके विषय में कैसे चर्चा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप और मैं बिना किसी दबाव के कोई दान करें। जितना दान करें, जितना बोएंगे खेत में उतनी है ना फसल उगेगी आपकी। ये बाइबल बताती है कि नहीं, जो बोएंगे वही काटेंगे, जितना बोएंगे उतना काटेंगे। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। ये मेरे तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं ना अपनी तरफ से कोई शब्द ना इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बाइबल बताती है और बाइबल में जो लिखा है वो हमेशा सत्य है और यीशु मसीह ने जो कहा वो सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। और वो कहते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब तुम ही नहीं देना ही नहीं चाहोगे तो तुम्हें क्यों देगा। हमारे पास भरपूरी के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि हम देना नहीं जानते। और जो देना जानते हैं परमेश्वर उनको भरपूरी के साथ देता है और परमेश्वर उनको और अधिक देता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए दान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय तो है, लेकिन इस विषय को हम इतनी गंभीरता से लें ताकि ये विषय हमारे जीवन के लिए कार्य कर सके। और इसके द्वारा हम बहुत सारे पापों से भी छुटकारा पाते हैं, बहुत सारे अधर्मों से छुटकारा पाते हैं, बहुत सारी चंगाई हमें ऐसी मिल जाती है। क्योंकि ये जो दान है, और दान के विषय में कभी भी दान है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि दान कभी भी ऐसे दिखा करके ना दें। मेरा तो मानना ये, मैं लोगों को ना अक्सर बोलता हूँ कि दान जब भी दें आप है ना क्या करें, आप अपनी मुट्ठी को बंद करें, आप है ना बॉक्स में डाल दें या ना किसी लिफाफे में बंद करें, उस लिफाफे को दें तो वो है ना आपको भी दिखाई नहीं, किसी को दिखाई नहीं। कई लोग है ना क्या करते, दान को है ना ऐसे करके दिखा करके देते हैं, नोट पकड़े और ऐसे पकड़ करके ये मेरी तरफ से। तो इस तरीके का जो दान है ना वो है ना दान नहीं कहलाता। ध्यान रखिए, दान का मतलब है कि ना आपने जो दिया आपको भी पता नहीं होना चाहिए कि है ना आपके बाएं हाथ में दाएं हाथ ने क्या दिया है, बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए। आपके पड़ोस में जो आपके पड़ोस में खड़ा है उसको नहीं पता होना चाहिए। तो इस तरीके का दान अगर आप देते हैं या करते हैं तो आप ना वास्तव में परमेश्वर से बहुत कुछ पाने के योग्य हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ देगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा, तारीफ निरंतर करें। परमेश्वर भला है और आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। परमेश्वर का नाम सदैव धन्य हो और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन की तरह होती रहे। परमेश्वर का नाम की महिमा करते हुए सब कुछ आपके हाथ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और जब भी कभी दान करें तो ये बात ध्यान रखें कि हर्ष से दें, ना कि दबाव में दें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।